गाइस, ये ना एक बंदा है रोहन विर्दी। ये अमेरिका की लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर रहा है। मेरे निशाने पे काफ़ी दिन से। आज मैं सोचा मैं चलो ऐसा करते हैं, इसके बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं ना सोच रहा हूँ एक दो वीडियो इकट्ठे खींच दूँ, ठीक है ना, एक ही उसमें या एक ही वीडियो में। इतना कितना टाइम वेस्ट करें कि इतना टाइम है नहीं यार। इस कंट्री में काम बहुत ज़्यादा है। ये रोहन विर्दी ग्लैमराइज कर रहा है लोगों को, बेकार है। सैन फ्रांसिस्को दिखा रहा है, पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है अमेरिका, बड़ा कोई अच्छी जगह है। खुले खुले घर दिखा रहा है उनके, सारा कुछ दिखा दिखा के लोगों को ग्लैमराइज कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा, मैं कहा चलो वीडियो बनाते हैं हम भी, ठीक है ना। तो ये guys, इसके बारे में बात करते हैं ना, ये कोई लाइफ ऑफ इंडियंस इन सैन फ्रांसिस्को। तो अब ये सैन फ्रांसिस्को का बताने लगेगा। सैन फ्रांसिस्को दुनिया की सबसे घटिया जगह है घूमने के लिए। अगर आप अपने गांव जाते हैं ना, वहाँ पे खेत होते हैं ना, मतलब वहाँ पे खेत होते हैं, तीन चार चीज़ें देखने के लिए फिर भी होती हैं। ट्यूबवेल होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल घटिया। एक क्रिकेट स्ट्रीट है, एक इन लोगों की एक मार्केट है, उसमें घूम लो। वो बिल्कुल एक इंडिया की रेडी मार्केट की तरह की मार्केट है। बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि उसमें कुछ और है, अदर देन उसमें कोई कोई और चीज़ है। अपने दिमाग से निकाल दो। वो एक रेडी मार्केट है, रेडी मार्केट, ठीक है। उस पर घूमो, वहाँ पे कभी कोई रेडी मार्केट के बाहर जैसे होता है, एक बंदा बैठा है जी, कोई आपका फेस मास्क बना देता है, कोई छोटा मोटा कुछ आपकी कोई टाटू बना देता है, होते हैं ना हैंड टाटूज, बेसिक जो टेम्पररी टाटूज होते हैं वो बना देता है। ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं, बस। साला हवा वाली जगह क्या तुम्हारे खेतों में कोई है ही नहीं? तुम्हारे कंट्री के खेत में, किसी शहर के पास किसी खेत में है ही नहीं कोई हवा वाली जगह। बार बार हवा अच्छी चलती है। गोल्डन गेट ब्रिज, ट्रस्ट मी, वहां पे खड़े होके एक बार वहां जा पहुंच के ऐसे लगता है बस यही था जिसके लिए आए थे। कुछ नहीं है उसमें, एक ब्रिज है घटिया सा, कुछ नहीं है उसमें। उसका मुझे नहीं पता किसको क्या चार्म है, ठीक है। वहां पे एक और है बे ब्रिज, मतलब ये क्या है, ब्रिज क्या है, कुछ भी नहीं है वो। पहला सस्पेंशन, इसके बारे में छूट भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रॉपर। इतनी घटिया जगह है ना, इतनी घटिया जगह है सैन फ्रांसिस्को घूमने के लिए, वेकेशनिंग के लिए। 17 माइल ड्राइव, 17 माइल ड्राइव, 70 माइल ड्राइव, हाफ मून भी, सारा ऐसे ऐसे इन्होंने बना रखे हैं ना, पागल बना रहे हैं लोगों का। सैन फ्रांसिस्को में देखने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही वाहियात जगह है, बिल्कुल बेकार जगह है घूमने के लिए, बिल्कुल बेकार जगह है। ये मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में तो बेचारा बोल भी नहीं रहा। ये तो रहने के बारे में बोल रहा है। अब ये रहने के बारे में भी आपको अपने व्यूज़ बताएंगे, आइए, ठीक है ना। आपको हमेशा मेरे याद रखना, ये बंदी मेरे CSF प्रिंसिपल्स के अंदर एक जगह पे, मेरे पूरे जो मेरी वो मतलब मेरा स्टेज वन है ना, उसमें उस स्टेज पे है जहाँ पे ना बंदा एक अच्छा पैसा कमा रहा है आईटी के अंदर, जो उसका आईटी का अच्छा पैसा है। जैसे कि सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया के अंदर 1.5-2 लाख की सैलरी पर हेड, यानी कि हस्बैंड की भी 1.5-2 लाख, वाइफ की भी 1.5-2 लाख। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि बे एरिया में है 5 लाख। 5 लाख हस्बैंड को आ रहा है, 5 लाख वाइफ को आ रहा है, यानी कि मिलियन मिलियन एंड हाफ डॉलर के बीच में आ रहा है, जो कि इनको एक मिडिल मैनस लाइफ स्टाइल देता है। यही ना मेरा सारा प्रॉब्लम। मिडिल माइनस लाइफ स्टाइल मिलता है, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, नौकर चाकर नहीं मिलेंगे, सारा काम खुद करना पड़ेगा इस कंट्री में। और दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव। टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास, भूल जाओ कुछ क्रिएटिव करने को मिलेगा, क्रिएटिव छोड़ दो। अगर आपके लिए $1.5 मिलियन सैलरी ले रहा हूँ, तो $1.5 मिलियन जो सैलरी ले रहे हैं उस हिसाब से मैंने खर्चे बना रखे, तो सारे पैसे खींच लेते हैं। इसके ऊपर टैक्स टूक्स देके, प्रॉपर्टी टैक्स देके, ये सारा इनकम टैक्स देके, सब कुछ देने के बाद हाथ में कुछ नहीं मिलता कि नॉर्मल सी मिडिल माइनस लाइफ जीता है इंसान, ठीक है ना। हर हर सिटी अमेरिका का ऐसे ही बना हुआ है, उसी हिसाब से खर्चे हैं, उसी हिसाब से घर हैं, उसी हिसाब से खर्चे, उसी हिसाब से सैलरीज देती हैं, राइट। यही है ना मेरा बेसिक प्रेमिस। तो मैं उसी को आपको बार बार सारे इसके ऊपर कमेंटिंग नहीं दूंगा, इसी चीज़ के हिसाब से। हाय गाइस, रोहन विर्दी है, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? इसकी स्पीड करें, मैं सब बर्दाश्त नहीं होना है बंदा। सब तो मेरे साथ हैं यहाँ पर, सचना। हाय। और जहाँ पर मैं रुका हूँ, ये नहीं का घर है, एंड इट्स राइट देयर। और ये रहा ये घर। आपने कल रात वाले व्लॉग में देखा था। मैं अंदर का वीडियो शूट नहीं किया, थोड़ा अभी इतनी जल्दी नहीं आप लोगों को दिखाऊंगा अंदर का। बट अभी सच कहाँ लेकर जा रहे हो आप? Backyard actually. अच्छा। So if you see from here, this is the back side of the house. अच्छा। And that is whole, the jungle is our backyard, so we can hike and whatever. We have so many deers coming in the morning. 5 कैनन का एरिया जहाँ पर ये लोग रहते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। और घर यहाँ पर मोस्टली जो देख रहे हैं आप लोग, घर देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ प्रॉपर्टी जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ज़्यादा महंगी भी है। मतलब यहाँ के घर स्टार्ट होते हैं $2.5 मिलियन से। Absolutely right. हाँ? You will need $2.5-3 million. Yeah. और यहाँ पे सैलरीज कितने से स्टार्ट होती है बता दें। यहाँ पे भंगी की जो सैलरी है, अगर आप भंगी का भी काम करेंगे ना, प्रॉपर सैलरी, अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर आप यहाँ पे कुछ भी काम करेंगे, ठीक है ना, आईटी का तो है ही, जो भी काम करेंगे सबको वही है, अंधेर नगरी पोपट राजा,
सेम इनकम सबकी, ठीक है ना, सबकी सेम इनकम होने वाली है। कोई कोई खास ये रूल को अनफॉलो नहीं करता सैन फ्रांसिस्को भी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं मैटर करता, ये सब जगह ऐसा ही है। सारा अमेरिका में खुले घर भी हैं, बड़ी जगह भी है, खुली जगह भी है। खुली जगह में लोगे थोड़ी सी महंगी होगी उस जगह के हिसाब से, बड़ी जगह में लोगे थोड़ी सस्ती होगी उस जगह के हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं। तो छींके आ रही है भाई। हाँ मतलब अगर अच्छा घर चाहिए This आपको, is the front side of the house. ये That तो was the back. ये फ्रंट है। Yeah. फ्रंट के लिए आगे वीडियोस बना दिए ये सारा। सिविल लुक में क्या? You know. ये मैडम जो है ना, जो दिखा रही है 2.5 मिलियन वाली, इस कंट्री में ना क्लीनर बड़े आराम से मिल जाती है। जैसे शायद क्लीनिंग बाहर से कराती हो, वो भी शायद आप ही कर लेती हो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता, वेरी लिटिल चांस। बेरिया में जो बंदा 2.5 मिलियन के घर में रह रहा ना, बिल्कुल टिपिकल मिडिल माइनस लाइफस्टाइल होता है वो, टिपिकल। मुझे नहीं पता इसका घर कितने का, अगर इसका घर 2.5 या 3 मिलियन वाला घर है तो बेरिया के अंदर 2.5-3 मिलियन में बिल्कुल मिडिल माइनस लाइफस्टाइल मिलता है। ये खुद घर की सफाई करती होगी पक्का, क्योंकि घर में पैसे सारे जो आ रहे हैं उसको तुम इनकम टैक्स देने के बाद उसकी किस्त देनी पड़ती है। किस्त वगैरह के बाद बड़े, और उनके जो खर्चे होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स क्या, ये क्या, 30 ये कह रही है 3 मिलियन का घर है तो उसका 35 से 40 हज़ार डॉलर साल का प्रॉपर्टी टैक्स है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। इतना इसको हर साल कमा के देना है वो भी, ठीक है। 10,000 के ऊपर बिफोर टैक्स है, लेकिन बाकी सारा आफ्टर टैक्स इनकम से देने की 55% इसको टैक्स लगेगा। अगर ये 1 मिलियन की कैटेगरी में, कि अमेरिका के अंदर चाहे गरीब जगह रहता है, चाहे अमीर जगह रहता है, चाहे बेरिया रहता है, चाहे कहीं रहता है, डज नॉट मैटर, टैक्स ब्रैकेट्स पूरे देश के लिए सेम है। वो ये नहीं कहते बेरिया की टैक्स ब्रैकेट थोड़ी हाई होगी, यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे नहीं करता है कंट्री। तो ये भी एक पंगा है सारा। तो सारा मिला के ये इसको 70-80 हज़ार डॉलर का, तो इसका जो ग्रॉस इनकम के हिसाब से सिर्फ इसके घर का प्रॉपर्टी टैक्स, अभी किस्त नहीं है, अगर घर पे ऑफ भी कर दी तो इतना है। तो खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि ये फिर ये हेल्प नहीं अफोर्ड करती है। अगर ये छोटा घर है ना 4,000, मुझे नहीं पता कितना बड़ा घर है, अगर 3,500-4 हज़ार का स्क्वायर फीट का घर है, 3-3.5 हज़ार का, ये 100% इसके अंदर आप ही सफाइयाँ भी कर रही हो सकती हो, 100% सारा काम खुद करती होगी। हो ही नहीं सकता इसने खाना बनाने के लिए किसी को रखा हो। थोड़ी उम्र वाली लग रही है तो शायद बच्चे बड़े हैं इसलिए और भी कम चांस है। ये खुद खाना बनाती है, सब कुछ खुद करती है, सिर्फ सफाई हो सकता है बाहर से कर रही हो। अगर इसके यहाँ पूल है तो हो सकता है पूल क्लीनर वाला आता हो, गार्डनर आता हो थोड़ा बहुत, बट अदर देन दैट आई एम टेलिंग यू कि ये जो बंदी है ये एक बड़ी नॉर्मल लाइफस्टाइल है, हर किसी को मिलेगा जो यहाँ आएगा, और यही मिलेगा, इसके ऊपर नीचे नहीं मिलेगा, हर किसी को मिलेगा। अगर आप इंडिया के डोनेशन कॉलेज से तब भी आपको ही मिलेगा, इंडिया के आईआईटी से तब भी आपको मिलेगा। ये सारी मेरी प्रेमिस, ये सारी मेरी बातें हैं जो मैं आपको बार बार प्रूव कर रहा हूँ। ये बंदी मुझे ऐसी सी लग रही है, कोई ये इंडिया की कोई बड़ी तगड़ी जगह से नहीं आई हुई, इंडिया की कोई घिसड़ के यहाँ पे पहुँच, घिसड़ा सा माल है यहाँ का, इंडिया का। जहाँ पहुँच जाता है ना सारे बराबर रहते हैं, अंधेर नगरी पोपट राजा सबकी इनकम सेम। ये सारा इसका रियल एस्टेट एजेंट भी उतना ही कमाता है, IT इंजीनियर भी उतना ही कमाता है, आर्किटेक्ट भी, IT आर्किटेक्ट भी उतना ही कमाता है, IT मैनेजर भी उतना ही कमाता है। मेरा IT मैनेजर सैलरी 250 है और IT डेवलपर की सैलरी तो 150 है। कटा के कुछ नहीं हाथ में आता, ठीक है ना। तो सारा मिला के इसकी लाइफ यही होने वाली है पक्का। ये पक्का 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 खाना वाना सब लगा रहती है सारा दिन कामों में, कुछ नहीं कर रही है। रियल एस्टेट डेवलपर पता नहीं क्या बता रही है। Really good. And her house from inside. मैं गाड़ी से बता दूँ आपको, काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। इन लोगों के पास अच्छी गाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं होते, क्योंकि इन घरों की किस्तें इतनी आती हैं, उनको डरा देती हैं। ये देखते हैं जरा, फुल करके देखते हैं, आप लोगों को फुल करके दिखाता हूँ। बस इसे आपको सारा कमेंट्री कर दूंगा कि ये क्या है। ये गाड़ी तो होनी चाहिए, फिर अगर इनके पास 15-20 करोड़ के घर हैं, अगर इनकी एक 8-8 करोड़ की सैलरी, तो इनके पास कम से कम बेंटली तो होनी चाहिए ना, 1 करोड़ 1 अरब वाली, 1 करोड़ वाली, सॉरी 1 मिलियन डॉलर वाली रोल्स रॉयस तो होनी चाहिए ना। नहीं होती, क्योंकि रोल्स रॉयस के खर्चे भी ऊपर, उसका तो ऑयल चेंज ही 7-7, 8-8 हज़ार डॉलर होता है। गलती से शोरूम का हाथ लगाने का 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर का बिल आया था जिसमें गाड़ी आई थी नवी, समझ रहे हो। तो इसलिए कोई आम आदमी नहीं ले सकता। मैं बता रहा हूँ ये मिडिल माइनस लाइफस्टाइल देते हैं। ये अगर आपको 100 रुपये दे रहे हैं तो हर जगह पे, अमेरिका की हर जगह पे आपसे वो 60-70 खींच लेते हैं। थोड़े बच्चे बच जाते हैं, वो आपको आपके रेनी सीजन के लिए रखते हैं। तो इसलिए हर एक का मैच ख़राब हो जाता है। गाड़ी के पैसे नहीं होते ज़्यादा। ये दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सी गाड़ी है। ये व्हील से पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा।
बड़ा नहीं हो सकता और एक मिनट जरा फुल स्क्रीन करते हैं। ये लो फुल स्क्रीन किया। Inside is so beautiful. This is your house, beautiful outside also. देखो अभी आज की मेरी प्लानिंग थी, अभी तो घर पर हूँ, मेरा दूसरा दोस्त Our house from inside is so beautiful. we're probably चलो मैं अब इस चक्कर में फंसता क्योंकि आप लोगों का बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो ठीक है। पर मैंने आपको ये बता दिया, ये बिल्कुल सिंपल सी गाड़ी है। मैंने जो कहा है आपको, गाड़ियाँ अक्सर काफ़ी जो बैचलर होते हैं उनकी गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, घर नहीं होते, खर्चा बहुत है इन सब चीज़ों का। तो उनके घर जो जो मैरिड वूरिड होते हैं, बच्चे बच्चे आते हैं, तो घर अच्छा ले ले, मान लो जैसे ले लिया इसने, तो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी गाड़ी, फिर वो उनकी गाड़ियाँ टुचुट सी होती हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये मान लो इन बातों को, ऐसा कुछ है फंडा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल से बंदे हैं, मेरे को इसी से पता चल गया। कोई गाड़ी देख रहा है ना, कोई ऐसे तगड़ी गाड़ी लग नहीं रही है, पता नहीं क्या है, कौन सी गाड़ी है, बट मेरे ख्याल से ऐसे नहीं है कि कोई 2-3 लाख की मर्सिडीज में बाक है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी कोई गाड़ी लग रही है, 50-60 हज़ार डॉलर की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। we're probably Really good. And her house from inside is so beautiful. This is your house, beautiful outside also. देखो अभी आज की मेरी प्लानिंग थी, अभी तो घर पर हूँ, मेरा दूसरा दोस्त है वो ब्यूटीफुल हाउस मिलेगा इस कंट्री में, मटेरियल सारा मिलेगा उस घर में। जैसे अब यहाँ पे गुलदस्ता है मान लो, तो पानी खुद डालना पड़ता है, याद रखना इस बात को। और ये प्रॉब्लम होती है, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे को पानी डालने का मन नहीं करता। बीवी को बोल दिया मैंने, सारे पौधे फेंक दो यहाँ से, मेरे को नहीं पसंद सारा दिन पानी देते रहो जा जाके। बाहर के लिए ड्रेनेज ड्रिप सिस्टम आता है, बाहर मतलब आउटडोर्स के लिए, तो वो तो मैंने लगा लिया, तो वहाँ तक तो चलता है। ड्रिप सिस्टम भी मैंने खुद लगाया। वैसे काफ़ी लोग जो उसको बाहर से भी लगवा सकते थे, उसके पूरे पैसे लगते हैं वही 5-6 हज़ार। पहले आपकी इनकम में मान लो 10-12 हज़ार डाल के ऊपर टैक्स देने के बाद 6 हज़ार बचते हैं, वो 5 हज़ार बचते हैं, उस 5 हज़ार को दे देना 12 हज़ार के देने के बराबर है। तो ये बड़ा पंगा है। तो एनीवे तो वो जो तो एनीवे जो ड्रिप सिस्टम लगता है, पर घर के अंदर क्या लगाओगे, कुछ नहीं लग सकता। सो खुद ही ना देना पड़ता है पानी। मैं तो तंग आ जाता हूँ, सारे पौधे हमारे मर मुर जाते हैं, मैं तो केयर ही नहीं करता, फेंको इनको, क्या लगा रखा है। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा एयर को प्यूरीफाई करते हैं ना, उसके चक्कर में मैं थोड़ा सा रखना भी चाहता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। बट हर थोड़े दिन बाद एक पौधा हमारा मर जाता है पानी पुनी के चक्कर में। कभी ओवर वाटर हो जाता है, ओवर वाटर कि मन करता है महीने का पानी एक दिन में दे दो या हफ्ते का पानी एक दिन में दे दो, बार बार ना देना पड़े। तो ये घर में जो ब्यूटीफुल इसने पौधे लगाए होंगे ना, वो खुद ही सारे इनको पानी देती होगी, पक्का, ये तो पक्का है। इसका रीज़न है, अगर मान लो खाना बनाने किसी को आ भी ला भी ले, तो वो खाना बनाएगी, पौधों को पानी देने से मना कर देगी, टेबल को साफ करने से मना कर देगी, किचन को पोछा मारने से मना कर देगी। ऐसी भी है थी। चलो 10 में से मेरी 1 या 2 बंदों ने मैंने देखा है कि उन्होंने मना किया, 8 ने कहा कि हम कर देंगे किचन को साफ, टेबल को नहीं साफ करेंगे। टेबल को साफ आपको खुद करना पड़ेगा रोज़मर्रा बेसिस पे। क्लीनर जो आती है 10 या 15 या 1 महीने में एक बार लोग बुलाते हैं, या हफ्ते या 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में एक बार बुलाते हैं, ठीक है, हम 1.5 हफ्ते में बुलाते हैं। तो ऐसे चलता है इस कंट्री के अंदर। तो क्लीनर तो अगर आपकी थोड़ा सा चस्पी हो गया, वो आपको ही क्लीन करना है, घर का नौकर नहीं कोई होगा, घर के नौकर आप ही हो, ये भी घर की नौकर आप ही होगी, पक्का पक्का होगी। ये सारा चाल डाल सब जब रियल एस्टेट का काम करेंगे सारा पता चल गया ये क्या बंदी है, ये यही चीज़ है। ये रियल एस्टेट डेवलपर क्या, रियल एस्टेट ये क्या, रियल एस्टेट एजेंट क्या, ये क्या, कमर्शियल क्या, वेयर हाउस सोल्यूशन क्या, सारा जितनी मर्जी उसको ग्लैमराइज कर दे। इसने पहले कुछ और बोला, फिर बाद में कुछ और बोल दिया, देखना वेयर हाउस सोल्यूशन बोलेगी। तो वहाँ से भी थोड़ा पता चला भी कुछ नहीं है, बस वो सारा नॉर्मल काम है। 4-5 लाख की इनकम हो जाती होगी इसकी, वो सबकी होती है, मैंने बता दिया, वो सबकी होती है। 4-5 सैन फ्रांसिस्को में चाहे वो जो मर्जी काम कर लो उसमें हो जाएगी। 4-5 लाख ये कमा लिया, 4 हस्बैंड ले आया, 1-1.5 मिलियन आ गया, टोटल मिला के घर खरीद रखा है, और बस काम सारा दिन मिडिल माइनस के तौर पे खुद करना पड़ता है। एक गाड़ी की सफाई खुद करनी पड़ जाती है बड़ी बार। गाड़ी तो दिखा के तो आपको ग्लैमराइज कर रहे हैं ना, गाड़ी की सफाई खुद करते होंगे, चिंको तो आप ही करते हैं सारा काम, कभी नहीं बाहर से कराते, बहुत कंजूस होते हैं। तो अमित आएगा, हिरेन आएगा। अमित को आप लोगों ने कल मिले थे, सचिन यहाँ पर रहती है। सचिन आपको कितना टाइम हो गया कैलिफोर्निया में रहते हुए? कैलिफोर्निया में मेरे को 17 years। 17 साल हो गया। और इंडिया में आप कहाँ से हो? इंडिया में दिल्ली से। दिल्ली से। और सचिन यहाँ पर आपका किस चीज़ का काम है यहाँ पर? मैं रियल एस्टेट में हूँ, सो आई डू इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट क्या होता है कि जब जो बिजनेसेस होते हैं ना, जो बिजनेसेस सेटल करने में या प्रॉपर्टी खरीदने में इंडस्ट्रियल वेयर हाउसेज होते हैं, तरह तरह के वेयर हाउस भी हो सकते हैं। कोई इंडस्ट्रियल जगह है, उसके अंदर फैक्ट्री भी लगा सकता है बंदा, जो चाहे वो कर ले, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। एक सिंपल बॉक्स होता है बहुत बड़ी जगह पे, ठीक है ना, वेयर हाउस सोल्यूशंस देते हैं, जो जितना मर्जी बोले, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आप जो मर्जी काम करो सेम वही पैसा बनने वाला है, राइट। ऑन ऑपरेटर मोड में काम करती होगी,
आप अभी सुन लो पूरी हाँ बात। जी, नहीं उसको बोलते हैं? industrial नहीं, गलत a bit wrong. So industrial real estate means हम लोग वेयर हाउस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते अच्छा। हैं। जैसे Amazon को अपने प्रोडक्ट्स कहाँ रखने अच्छा। हैं, तो वो हमारे वेयर हाउसेस लेंगे ना। So ओह। Macy's को हमारे प्रोडक्ट्स रखने हैं, हाँ जी। उनके प्रोडक्ट्स रखने हैं हमारे वेयर हाउसेस में। So we are warehouse solution company. So अच्छा। we provide warehouses to these company where they can stock their products. क्या बात है, हमेशा रोहन वर्दी सही नहीं होता ना। सुन रहे हो, ये ना ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा काम है इंडिया के अंदर। अगर ये काम हो किसी का, बहुत तगड़ा काम है, अच्छे खासे किराए आते हैं, क्योंकि आपकी जो वेल्थ है वहाँ पे ना ग्रो करती रहती है। मैं उसके बारे में कभी बनाऊंगा कि क्यों इंडिया के अंदर आप वेल्थ ग्रो कर सकते हो, कैसे फंड हैं। लेकिन फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो बंदी है ना, ये कुछ नहीं, एक रनिंग बिजनेस है। ये अपना पैसा बनाती है और उसको हर दिन ये खर्चा करना पड़ता है, ठीक है ना। जितना मर्जी के अमेजोन है हमारा, ये है वो है, कुछ नहीं है, सब ड्रामा है। सबके पैसे सेम बनते हैं, इसके भी बनते हैं, इसके आसपास कोई जेनिटोरियल कंपनी खोल के बैठा उसके भी सेम बन रहे होंगे, सबके सेम बनते हैं, ठीक है ना। इस कंट्री में सबके सेम बनते हैं, वो आपको लग रहा है। जब से मैं कैलिफोर्निया घुसा हूं ना, मिजाज एकदम खुश है, तबीयत ठीक हो रही है और That's it. फ्रेश है, Fresh हवा है। पानी, और हिल पे है, पूरा हिल पे, ऐसा नहीं है कि एकदम स्टुपिडिटी, यही तो गुस्सा आता है। ग्लैमराइज कर रहे हैं अमेरिका को, ऐसे लगा रहे हैं पता नहीं कहाँ पहुँच गए, जन्नत में पहुँच गए। ऊपर है, थोड़ा ऊपर, जन्नत की तरह। कोई जन्नत बन्नत नहीं है, बहुत बेकार जगह है। समतल जमीन बोलते हैं टिपिकल हिंदी में, मतलब एकदम ही क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट नहीं है, एकदम फ्लैट नहीं है, ऊपर नीचे हिल्स पे, तो वो फील है। So ये हमारा बैकयार्ड है। आप लोग का बैकयार्ड, तो मतलब This is our मैं ना backyard. कल शाम को जब मैं उठा सोकर और मैंने ब्लॉग एंड किया, मैं बाहर खड़ा था वहाँ हाँ पर, जी। और मैं मतलब 15-20 मिनट पहले मैंने बाहर झाँका, देखा वहाँ हाँ, अरे वाह। जाना गोली गोली मार देते हैं। कैलिफोर्निया के जो एरिया, जो जो कुछ डेंस एरिया भी है, जैसे फ्रीमॉन्ट इज प्रीटी डेंस। अरे भाई यहाँ पर तो मुझे लगता है ना, मेरा कैमरा मुझे अंदर, नहीं है यहाँ पे जो Fremont कुछ dense डेंस एरिया है। भी है, जैसे फ्रीमॉन्ट इज प्रीटी डेंस। अरे भाई यहाँ पर तो मुझे लगता है ना, मेरा कैमरा मुझे अंदर रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा सीढ़ियों पे। अगर मैं लड़क गया सीधा नीचे जाऊँगा, मिलती है वहाँ। ध्यान देकर चलना पड़ेगा। फिर उसी हिसाब से वहाँ सैलरी मिलती है, उसी हिसाब से बंदे रहते हैं वहाँ पे। कोई ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। या सैन फ्रांसिस्को में 1.5 मिलियन का है, वहाँ पे मिलियन के आसपास है, थोड़ा सा 200-300 के कम है। प्राइसेस वहाँ पे भी अच्छे खासे, छोटे घर हैं जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। ये रहती है यहाँ पे, बस इसके आसपास कोई इसका काम वाम होगा, यहाँ रहने लगी, वॉट कुछ नहीं है इस कंट्री के अंदर। देखो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में ना ऐसा है कि 6 महीने तक आपको ऐसा मौसम देखने को मिलेगा, उसके बाद आप तरसोगे ऐसा मौसम देखने के लिए। यहाँ का क्या सिचुएशन मुझे बता दीजिए, यहाँ पर ठंड होती है, इतनी ठंड है कि यहाँ पे ठंड है, देखो आई वुडंट डिनाई, बट स्नो नहीं होता। सो जस्ट बिकॉज़ स्नो होता नहीं, माइनस तक जाती है ठंड? माइनस में नहीं जाती है। नहीं जाती हाँ, है। हम लोग एक दो बार आके अपना चेयर लाके बैठे भी हैं यहाँ पे, अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। ये आपके फ्रेंड का घर है, आपका हाँ, घर उस साइड है इस ना? तरफ है। भाई 4 बार ऊपर नीचे कर लिया ना, तो जिम जाने की जरूरत नहीं है, मस्त कह रहा है। ओके, Oh my God. Can I see this from this side? Look at this. Their house is so beautiful. Look at this. क्या खूबसूरत है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। It's so beautiful. ये कितने का घर है? ये करीब 2.2 2.2 मिलियन। 2.2 right? Yeah. मतलब मैं अभी बोल रहा था सचना को कि अगर आदमी अगर यहाँ पर आता है, अगर मूड अच्छा नहीं भी रहेगा ना, तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह पर आप रहते हो, जिस एरिया में आप रहते हो, वैसे ही बन जाते हो। बन जाते हो, people matter actually. हाँ, people, आप ये आपके जो नेबर्स हैं कितने? हाँ, तो दिख रहा है वो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 2.2 मिलियन का घर कुछ भी नहीं है सैन फ्रांसिस्को के अंदर। तो बड़े नॉर्मल किस्म के लोग हैं। 100% वो जो चिंकू अपने घर है, बड़ा अच्छा है, पक्का सफाई खुद करती होगी, पक्का सफाई भी खुद करती होगी। चिंकू तो बहुत मेहनती होते हैं ना यार, क्यों खर्चेंगे 500-600 डॉलर। हाँ, इनको भैया अंधेर नगरी, पोपट राजा, सबकी इनकम सेम, राइट। पोपट राजा में, पोपट वाली जो नगरी थी उसमें क्या था, सारी सब्जियों का प्राइस सेम था। यहाँ पे सबकी इनकम सेम है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि पैसे बड़े लगते हैं, क्योंकि वो जो जमादार नहीं है वो भी तो पैसे लेगी खूब दबके। यस, उसको भी तो अपने 15,000 कमाने हैं साल के, सॉरी महीने के, या उसको भी तो 15,000 कमाने हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपके दिमाग से निकाल दो, वो 500 डॉलर लेके जाएगी, 4-5 घंटे काम करने के 2 घर निकाल लेगी एक ही दिन में। यप, ऐसे करेगी। आप कहोगे तो सब 23,000 बन गए। अरे भैया, छुट्टियाँ भी तो लेगी, IT इंजीनियर की तरह, सैटरडे संडे की छुट्टी लेगी, कभी कभी घूमने जाएगी, एक दिन ब्रेक लेगी। यप, ऐसे करेगी वो। भैया महारानी विक्टोरिया है यहाँ की जमादारनी। आप भी आके अगर यहाँ पे जमादार बनने का डिसीजन लेते हो, कुछ बुरा नहीं है, अच्छा खासा पैसा बनेगा। तभी तो क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 छा जाती है यहाँ जाके, पैसे खूब बनाती है, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा खर्चा कम कर लो, सेकेंड हैंड चीज़ें खरीद लो। मैंने एक तरीके बताया हुआ है, सेकेंड हैंड चीज़ें खरीद लो, कुछ पूछने वाला ही नहीं है। प्यारे वो आए, उन्होंने पूरा, उन्होंने अंदर का घर भी दिखा दिया है, सो नाइस यार, इट फील्स रियली गुड। अच्छा, यहाँ से सीधा जाते तो सिमिलर घर है? Similar घर नहीं है, these are custom houses. अच्छा। Now you will see outside as soon as you get out, हाँ जी। all of those are build a build. अच्छा। तो kind of similar है। तो आपका जो घर है, हाँ जी। ये कितना बेडरूम है? ये actually I would say 9 type of bedroom because we have 4 rooms downstairs. अच्छा। But if you consider like 5 bedroom, हाँ जी। 6 bedrooms, हाँ जी। 2 offices, अच्छा। 3 entertainment areas, हाँ 4 जी। entertainment areas, हाँ जी। and 5 bathrooms. अच्छा, And 2 और kitchens. ये मतलब, और इनका हॉल भी अच्छा This है, is और another- पीछे 1 एकड़ की जमीन है, 2 2 एकड़ की जमीन है, क्या बात है। ये देखो ऑरेंजेस लगे हुए हैं। I know. ये यहाँ पर ये जो सारी है ना चीज़,
मतलब कि बहुत ही ग्लैमराइज कर रहा है बंदा, बहुत स्टूपिड बंदा। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा बस, बहुत स्टूपिड बंदा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये सब मिल जाएगा लेकिन काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर काम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और टाइम की भी हो जाए, मैंने 2 प्रॉब्लम्स निकाल दी इस कंट्री अभी, काम की प्रॉब्लम और काम खुद करना पड़ता है और टाइम निकल जाए, तो दोनों चीज़ें हो जाए ना आपकी अगर सॉल्व, फिर आप एक 2.2 मिलियन के घर में बैठे, फिर उसकी मजा आया ना, तो ठीक है, फिर बढ़िया, फिर क्योंकि नाउ इट्स लाइक इक्वल टू इंडिया, राइट, क्योंकि आपकी काम हो रहा है। उसके बाद फिर उसके ऊपर आप कुछ बिल्ड भी कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। हाँ, एक और भी प्रॉब्लम आएगी, फिर जब आप कुछ फिर और कुछ करने लगोगे, फिर आपको ओनर ऑपरेटर में मोड में करना पड़ेगा। आपको बंदे तो मिलेंगे नहीं काम करने को, क्योंकि वो उतने एक्सपेंसिव हो जितने आप हो, फिर आपका घर भी करना बिक जाएगा। तो इसलिए अभी भी नहीं, पंगे तो सारे नहीं ख़त्म हो गए, लेकिन हाँ, ये फिर भी मेन पंगा ख़त्म हो सकता है अगर आप पहले काम तो हो और थोड़ा टाइम हो, जरा इंसान ज़रा सोच के बैठ के जरा अपने दिमाग को जरा शांति तो दे सके। ऑरेंजेस लगे हुए हैं, ये देखो। She really maintained her ये backyard, oranges। side yard. अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम मैंने ऑरेंजेस के पेड़ मतलब ऐसे लगे हुए देखे हैं, या सड़क सीरियस? पे लगे हैं यहाँ पे, सड़क पे। ये जो फेंस होती है ना, ये जो फेंस लग रही है, दिख रही है, इसको चारों तरफ लगा, इसे 2 एकड़ में लगाई होगी, देखना जाके, बहुत महंगी लगती है। फेंस लगाने वाला भी पैसे लेते हैं ना, फ्री भी नहीं आता। गैस करो कितनी महंगी होगी, गैस करो। ये जो फेंस है 2 एकड़ में नहीं लगाई होगी इसमें, मैं बैठे बैठे लिखा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत महंगी लगती है। यस, अगर आपका 0.4 एकड़ का लॉट है तो ईजिली ये 10-12 हज़ार तक जाएगी। जितना बड़ा इसका लॉट है, ये शायद 40-50 हज़ार डॉलर भी जा सकती है, 30-40 हज़ार डॉलर भी जा सकती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कभी कभी इसको जंग लग जाता है, फिर उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके कारण। तो जो बंदा खुद लगा सकता है, फिर तो सिर्फ पैनल्स लाने, पैनल्स की कॉस्ट शायद होगी मतलब 20% होगी, बाकी 80% तो लेबर ही है, वर्क फोर्स की कॉस्ट है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत महंगा, और खुद कर लो सारे पैसे बच गए। वो 40 हज़ार कौन से टैक्स देने बाद के पैसे जो है बच रहे हैं आपके, तो आपके एक्चुअली 80 हज़ार बचते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में, इस तरह की चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करती होगी, पक्का करती होगी, इसके बिना चल ही नहीं सकता होगा इसका। ऊपर से काम भी ऐसा करती है, रियल एस्टेट वगैरह। सैन फ्रांसिस्को के अंदर अगर आईटी में काम कर रही होती ना, तो इसको इसकी सैलरी इतनी अच्छी है, बाकी सब जगह सैलरियाँ बड़ी बेकार है आईटी की, वहाँ पे ठीक है, पर फिर भी वो सैन फ्रांसिस्को के हिसाब से ही है, नहीं सैन फ्रांसिस्को जितना चाहिए तो उस हिसाब से ही है, वैसे कोई बड़ी तगड़ी भी नहीं है। तो पर पता नहीं, आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं होगी इसकी लाइफ, एम ही होगी मिजरेबल लाइफ। पता नहीं, सड़क पे ना, क्या बात है, सड़क पे? सड़क पे 8-10 एप्पल के ट्री लगे हुए हैं, वो सारे गिरते रहते हैं, कोई लेता ही नहीं है वहाँ से। अभी हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन यहाँ से, बट डाउनटाउन जाने से पहले मैं सचिन जी आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर ग्रोसरीज मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा, महंगी है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ओके है? रोहन, पता है एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट सेगमेंट। एक जो लोअर मिडिल क्लास हाँ है, जी। एक मिडिल क्लास है, हाँ एक जी। हायर क्लास है। हाँ। सो लोअर मिडिल क्लास के लिए, आई मीन लोअर मिडिल क्लास के लिए ग्रोसरी आउटलेट्स, यू नो, फूड मैक्स, वो सब है, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट्स देम विद फूड स्टैम्प्स एंड स्टफ। अच्छा, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली आती है तो Middle class उनको family- कितना पैसा चाहिए अगर यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए? सर्वाइव करने के लिए क्या, बेरिया इज वेरी एक्सपेंसिव। आप बेरिया में है तो बेरिया में सर्वाइव करने के लिए एनी अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट इनफ, बट आई थिंक अगर आप 2 लोग हैं यहाँ पे एटलीस्ट 100,000 पर मेंबर पर ईयर का खर्चा है। कमाना चाहिए कि खर्चा चाहिए? कमाना चाहिए। जिस तरह के नंबर्स बता रही है ना, मेरे हिसाब से मिलियन भी नहीं कमाती, ये बहुत ही हैंड टू माउथ बंदी है, आई एम टेलिंग यू नाउ। जिस तरह बता रही है 100 उसी से बता रहा हूँ मैं। 200 के में घर लोगे, घर की मतलब घर का दरवाज़ा मिलेगा सिर्फ। क्या बोल रही है, घर का कैसे खर्चा करोगे, एमी बोल रही है, पता नहीं क्या बकवास मार रही है। 100 के पर हेड खर्च, अच्छा इसमें से खर्चा बोला ग्रॉसरी का, सही भी बोल रही है शायद, क्वेश्चन थोड़ा मिगो सा, उसने भी आंसर नहीं दिया प्रॉपरली, चलो मान लेते हैं कि सब खर्चे की बात हो रही है। उसने बोला लोअर मिडिल क्लास अपर क्लास, इसको मैं आज थोड़ा सा आपके सामने ब्रेकआउट करता हूँ। देखिए गोरों की जो लाइफ है ना, उसको अब छोड़ दो, गोरे तो सुपर ह्यूमन है, वो तो कुछ और ही तरह की प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, उनका कुछ और प्रॉब्लम्स भी, उनकी कुछ अपनी कैपेबिलिटीज़ भी हैं, वो पता नहीं कैसे 40 उनको गोरे काले अमेरिकन बेसिकली, यहाँ के जो लोग हैं। आप अपनी बात करो, मेरा जो सारा चैनल है वो CSF है, जो है पूरा NRIs के लिए, मतलब कि इंडियंस, NR इंडियंस। ये जो चीज़ें ना, इनकी गोरे पता नहीं कैसे 40,000 की इनकम एट के रहते हैं पर ईयर, $4,000 पर मंथ की, वेटर का काम करे जाते हैं, बिजनेस को रेस्टोरेंट खोल लो, नहीं रेस्टोरेंट खोलने सोचते ही नहीं, रेस्टोरेंट खोलेंगे तो कितने पैसे फूक देंगे, इनके कुछ और ही फंड है, इनको छोड़ दो। उन सब प्रॉब्लम्स को अगर आप अवॉइड करोगे तो इंडियन सारे दे आर डूइंग वेरी वेल हियर, और मैं उन्हीं के साथ बात करूँ, ये वेरी वेल में यानी कि जितने सारे अपने आपको अपर मिडिल क्लास कहते हैं ना, मैंने उन्हीं के अगेंस्ट छोड़ा कि तुम सिर्फ बेसिकली मिडिल माइनस हो, कि घर जाके बर्तन खुद मांजने पड़ते हैं तुम्हें,
हाउ कैन यू से कि यू आर अपर मिडिल क्लास? यू आर डेफिनेटली नॉट अपर मिडिल क्लास। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है पूरे इंडियन कम्युनिटी को, इस कंट्री की, क्योंकि यहाँ पे सारा काम खुद करना पड़ रहा है। ठीक है ना, फैंस को तुम कभी पेंट कर रहे हो, कभी तुम पौधों को पानी दे रहे हो, कभी तुम खाने बना रहे हो, कभी तुम टेबल साफ कर रहे हो, कभी तुम बाहर साफ कर रहे हो, कभी तुम कुछ और साफ कर रहे हो, कभी तुम सारा कुछ और कर रहे हो, राइट। क्लीनिंग मैंने अभी कवर कर ली, भी क्लीनिंग नहीं अभी तुम्हें करनी पड़ती, काम वाली आती है। गार्डनिंग और पूल तो मैंने मान लिया कि चलो कोई बाहर का बंदा था, बाकी सारा काम जो खुद करना पड़ता है उसके बारे में कौन बात करेगा यार। इतना सारा घर में काम होता है, कोई स्पिल कर जाता है, बच्चा कुछ गिरा देता है, हम ही साफ करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, कोई और नहीं साफ करता, हम ही करना पड़ता है। यस।